जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का एजेंडा है कुछ हम लोग मेथड समझने की कोशिश करेंगे जो कि एक्रोनिम बेस्ड मेथड होता है। और ताकि ना, क्योंकि देखो एमटीएस एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा फैक्ट और बहुत ज़्यादा डेट्स वगैरह याद करनी पड़ती हैं। और सारा गेम इसी का है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एमटीएस एग्जाम को क्या चीज़ टफ बनाती है, तो वो इसमें है कि हमको मेमोराइज बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, हमको मेमोराइज बहुत कुछ करना पड़ता है और वही इस एग्जाम को टफ बनाता है। अगर हम भूल गए या कंफ्यूज हो गए, गलत कर दिया, नेगेटिव मार्किंग हमको ले डूबेगी। और अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, फिर तुक्का मारेंगे, फिर अगेन गलत हो जाएगा। तो अगर हम कुछ एवरग्रीन चीजें हैं, जैसे मैंने पिछली से पिछली वीडियो में कहा था, कुछ सदाबहार टॉपिक्स होते हैं, अगर वैसे हम याद कर लें उसको, जो बार बार आ रहा है। सब कुछ याद, देखो सब कुछ तो रटना नहीं है, थोड़ा बहुत रटना है, तो उसको याद कर लेते हैं अगर बार बार आता है तो। और आज है 2 जून, और फिलहाल एसएससी को टेक्निकली आज नोटिफिकेशन ले आनी चाहिए थी पोस्ट फेज की, जो कि अभी तक नहीं आई है। तो मतलब उम्मीद करो कि एसएससी इस बार मतलब डिले ना करे। सेकंड टाइम कैलेंडर निकाला है, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। मोस्ट प्रोबेबली शायद आज रात में आ जाए या फिर कल सुबह, देखते हैं। लेकिन आ जानी चाहिए वैसे आज। अपनी बात पर उनको मतलब अमल करना चाहिए। डेली आर्टिकल जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं याद दिला दूं आपको, पढ़ना है www.sscmts, जो एग्जाम का नाम है उसके आगे डॉट इन लगा देना, ये वेबसाइट है। जाके आप लोग डेली आर्टिकल पढ़ सकते हो। इस फॉर्मेट में आपको वहाँ पे मिलेगा डेली अपलोडेड। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, लेटेस्ट मैंने अपलोड कर दिया वहाँ पर, आप डेली जाकर उसको पढ़ सकते हो। 5 मिनट का समय लगेगा। इससे हेल्प आपकी क्या होगी? दो हेल्प है इससे आपकी। एक तो फ्लो जान जाओगे, सेंटेंस का फ्लो क्या होता है। ठीक है, जब स्पॉटिंग द एरर और क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन करोगे ना इंग्लिश में, तो बहुत हेल्प मिलेगी। और वोकैबुलरी वाला पार्ट मैं वहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, वोकैब भी आपकी स्ट्रांग होती रहेगी। वही वोकैब मैं हाईलाइट करता हूँ जो एसएससी में आती है। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, आप इजीली जाके पढ़ सकते हो। अगर द हिंदू अखबार नहीं पढ़ते हो, तो द हिंदू का ही आर्टिकल होता है, वो अच्छे लेवल का रहता है, पढ़ सकते हो। और जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंसेप्ट एमटीएस जो चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम का नाम है। दोनों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, थोड़े लोग आ जाएं, उसके बाद मैं वहाँ पर जो कंटेंट, जो स्टफ शेयर करना रहेगा एग्जाम रिलेटेड, मैं शेयर कर दूंगा। तो ये है वो, आप लोग जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो का एजेंडा ये है, जैसे मैंने बताया आपको एसएससी में बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं। तो पॉलिटी का टॉपिक मैंने आज उठाया है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको मेथड बता दूंगा, इस मेथड से याद कर लेना। क्योंकि अगर मैं बताने बैठा ना, आपको बहुत बोरिंग लगेगा, बोलोगे क्या ही है यार, इससे तो हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन कोशिश करना कि एक बार इस मेथड अगर आपको क्लिक हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो आप चले जाना छोड़कर वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम मत वेस्ट करना अपना। लेकिन अगर किसी को क्लिक हो जाए तो कोशिश करना कि याद कर लो। क्योंकि ना, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पॉइंट ब्लैंक वाले होते हैं, मान लो आपसे आर्टिकल 25-26 कंफ्यूज हो, आप नहीं पता क्या है, हो ही जाओगे कंफ्यूज। लेकिन इस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पर आप एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मतलब समझते हो, बिल्कुल लिटरल मीनिंग, मतलब लिटरली आप याद कर सकते हो उसको कि एग्जैक्टली इस जगह पर क्या है, एग्जैक्टली बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉलेज अगर टेस्ट हो जाए तो ये मेथड आप यूज करना। पॉलिटी मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 टॉपिक हैं जो आपको एवरग्रीन है, सदाबहार है, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। पहला है फंडामेंटल राइट, फिर है फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी क्या हो गया, फिर है डीपीएसपी, एंड देन आपका आर्टिकल वाला पार्ट है, और फिर पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन चारों को स्क्रीनशॉट मैंने जो पिछली वीडियो थी ना सदाबहार वाली, उसमें अटैच कर दिया था। ये आर्टिकल नहीं अटैच करा था क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल हैं। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, वैसे याद कर लेना आप लोग। ठीक है, एक बात और बता दूं, अगर इस वीडियो आप डायरेक्टली आए हैं ना, तो आज की वीडियो से जस्ट पहले वाली जो वीडियो है ना, उसमें मैंने एमटीएस एग्जाम की पूरी डिटेल स्ट्रेटजी, बिल्कुल डिटेल है, बार बार पूछोगे नहीं, क्योंकि ना उसमें बहुत सारे डाउट भी क्लियर कर दिए हैं। तो आप उसको जाके देख लेना। तो इससे पहली वाली वो वीडियो है, जो ये वीडियो बन रही है इससे जस्ट पहले की। ठीक है, लेट स्टार्ट। इसमें करना क्या है, देखो, एक तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। एक तो आप चाहे तो नंबर की मदद से याद कर लो, या तो आप एक्रोनिम बना लो। जैसे किसी का एक्रोनिम बना लिया, जैसे कि हम लोग बना देते हैं ना बाय द वे, तो BTW चैट वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं ना हम लोग। एज सून एज पॉसिबल, ASEP, इस तरीके से। अब इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ऐसे ऐप का, क्या लॉजिक है, कुछ नहीं, लेकिन एज सून एज पॉसिबल कुछ मतलब याद करने में आसानी हो रही है। हमारा इंसान का दिमाग ऐसा ही होता है। तो जनरली जो टॉप एग्जाम्स होते हैं, लाइक सिविल सर्विसेज और बैंकिंग के, मतलब आरबीआई ग्रेड बी, कैट वैट, जो भी एग्जाम ऐसे होते हैं, मेमोरी ज्यादा करना, याद ज्यादा करना पड़ता है, मेमोराइज ज्यादा करना पड़ता है, वहाँ ये टेक्निक बहुत काम आती है। तो इस टेक्निक को समझ लो क्या होता है। देखो, फंडामेंटल राइट हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मैं 2 टेक्निक आपको बताता हूँ कैसे करना है। फंडामेंटल राइट अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, तो मैंने कैसे याद कर रखा है कि फंडामेंटल राइट की याद ना 12:35 पे आती है। ठीक है, समझ आ रहा, 12:35। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ फॉल करते हैं, 12 से 35, ये तो आपको याद रहेगा। 12:35 पे फंडामेंटल राइट की याद आती है। ठीक है, आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 में तो बात हो रही है, 12 में स्टेट की बात होती है, 13 में बात ये होती है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। छोड़ो, 12-13 क्वेश्चन नहीं आते। आर्टिकल 14 से शुरू होती है पूरी कवायद कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक, यहाँ तक है सारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है। 5 फंडामेंटल राइट्स अपने को दे रखे हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ठीक है, राइट टू फ्रीडम वाले 2 हैं, एक फ्रीडम
लिटरली है एक फ्रीडम रिलीजन के सेंस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कैसे याद करना है? देखो 5 हैं, अब ये 5 डायरेक्टली नहीं पूछ लेगा आपसे कि राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल बता दो। ऐसे कोई आर्टिकल नहीं राइट टू फ्रीडम का। वो 19 से लेकर 22 में फॉल करता है। समझ रहे हो? ऐसे पूछेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का आर्टिकल बता दो। वो 22, 23 और 24 में फॉल करता है। ऐसे कोई इसका इंडिविजुअल आर्टिकल नहीं है। राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल मैं आपसे पूछूं तो आप बता ही नहीं पाओगे, कोई आर्टिकल है ही नहीं ना। कोई 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है। अच्छा, तो इसके लिए मैं कोड बना लिया मैंने, 542, 542 और 42। ये क्या है? मतलब 5 आर्टिकल आएंगे पहले नंबर वाले आर्टिकल पे, दूसरे में 4 हैं, तीसरे में 2 हैं, फिर 4 है, फिर 2 है। अगर आपको राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम वगैरह याद नहीं हो रहा है तो बस 542 542 याद कर लो। फिर आगे फर्दर कैसे याद होगा? जो 5 है ना, इसका मैंने कोड बना दिया ईड आउट करके। एक्रोनिम है। ईड आउट मतलब क्या? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट मतलब उसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन पहला पहला वर्ड याद है कि हाँ यार इधर ना इक्वालिटी की बात हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, यू का मतलब अनटचेबिलिटी, टी का मतलब कि टाइटल नहीं रखना है, क्योंकि ना पहले थे महाराजा धीराजा ऐसे टाइटल रहते थे। राज बहादुर पहले आर्टिकल रहते थे जब अंग्रेज थे, मतलब उनका शासन था उस टाइप से रहते थे पहले। अब ये सब अबॉलिश कर दिए गए मिलिट्री को छोड़ के, जैसे लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर ये सब लगा सकते हैं। और एकेडमिक जैसे पीएचडी में जो लोग डॉक्टरेट लगाते हैं वो सब रहते हैं, उसके अलावा नहीं कोई। ठीक है, मुझे याद हो गया ई डाउट। ये मैंने बनाया है अक्रॉनिम, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली जो आपको आसान लगे, इनमें से इतने सारे वर्ड है, पी है तो पी से बना लो, ओ से बना लो, पब्लिक मतलब किसी भी वर्ड से बना लो, अक्रॉनिम से याद करना है। मतलब बॉटम लाइन ये है। ठीक है, तो इसमें 5 आ गए, ये गिन लो, ई टी ओ यू टी 5 हो गए। ठीक है, फिर मैंने सेकंड के लिए क्या बनाया, मुझे ये याद नहीं फ्रीडम फ्रीडम, मुझे बस 542 याद है, तो मतलब चौथे में 4 आएंगे सेकंड वाले नंबर पे। तो एफ डी लाइफ, एफ डी करा लो लाइफ में एलिमेंट्री अरेस्ट से बचने के लिए। ऐसे मतलब रैंडमली बना लिया मैंने, तो मुझे ज्यादा क्लिक करता है, एफ डी करा लो लाइफ में एलिमेंट्री अरेस्ट से बचने के लिए। ठीक है, इसमें एक दिक्कत ये है इस वाले आर्टिकल में ना, एलिमेंट्री एक्स्ट्रा आ रहा है। आप देखो ना, एफ डी लाइफ अरेस्ट, ये तो 4 हो गई, पांचवा कहाँ से आ रहा है एलिमेंट्री? ये ऐसे आ रहा है कि जब संशोधन किया गया था ना राइट टू एजुकेशन को लेकर, तो आर्टिकल 21 ए अटैच कर दिया गया था एक्स्ट्रा, तो मैंने एलिमेंट्री एक्स्ट्रा अटैच कर दिया। हो जाएगा क्लिक, एग्जाम में इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है रॉकेट साइंस? क्योंकि आपने 542 याद करा है। आप सोचोगे यार मैंने जब 42 याद करा है तो ये 5 क्यों हो रहा है? देन आपको क्लिक हो जाएगा, अच्छा एलिमेंट्री एक्स्ट्रा है यहाँ पर 21 है, आर्टिकल 21 है। एफ का मतलब क्या हो गया कि राइट अगेंस्ट फ्रीडम, हमको जो 5 6 फ्रीडम राइट मिले हैं वो। डी क्या हो गया यहाँ पे कि डबल जो पार्टी नहीं होगी, 2 बार ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी है। इसका एजेंडा सिर्फ इतना सा ना, आपको एक वर्ड याद कराना, एक वर्ड से सब याद आ जाएगा आपको। कहते हैं ना यार थोड़ा सा मुझे बता दो, हम लोग कहते नहीं थे बचपन में कि थोड़ा सा याद दिला दो बाकी तो हमें सब याद आ जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे होता है कि थोड़ा सा क्लिक करा देना कोई, तो बाकी तो याद कर लूंगा मैं। लाइफ से क्या है, राइट टू फ्रीडम में राइट अगेंस्ट वो है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21 कितनी बार बात करता है भाई, भारत सरकार कितनी बार बात करती है, भारत सरकार कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में ये किसी को भी अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है, वो सब इसी का पार्ट है आर्टिकल 21 में। जीने का अधिकार, शोरगुल ना हो उसका अधिकार, सोने का अधिकार, सब कुछ अधिकार इसी में दे रखे हैं आर्टिकल 21 में। एलिमेंट्री का मतलब तो पता ही चल गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन, कि छोटे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, इसीलिए वो सब आया कि ना फ्री में एजुकेशन मिलेगी सबको। अरेस्ट का मतलब ये है हो गया कि प्रोटेक्शन है आपको, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह इतना डीप में नहीं पूछेगा आपसे, आपसे डायरेक्टली पूछेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन किस आर्टिकल में। बस आपको ईड आउट याद है ना, सॉरी ये फंडामेंटल राइट वाला याद है ना, तो 542 याद है। आर्टिकल 5 कहाँ से हो गए? अच्छा, आर्टिकल यूज कैसे करना है ये बता दूं मैं। 14 से लेकर 18 तक तो यही हो गए, 1 2 3 4 5, 14 15 16 17 18। ठीक है, फिर 4 आर्टिकल लिख लो, 19 20 21 22। ठीक है, अब आपने क्या याद करा था इसमें, एफ डी करा लो लाइफ में एलिमेंट्री तो एक्स्ट्रा ही छोड़ दो, अरेस्ट आ गया। तो आपको याद हो गया अरेस्ट वाला ही लास्ट नंबर वाला है। ठीक है, 19 20 21 22 मतलब 22वां आर्टिकल है, आपने यहाँ से 22वां क्लिक कर दिया, सिंपल। तो अभी शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने थोड़ा बहुत समझाया है आपको। ठीक है, क्या करा है मैंने इसमें, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लिक हुआ हो, ना समझ आया थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लो। मैंने बहुत ही इत्मीनान से समझाने की कोशिश करी है कि इसकी हेल्प लेकर आप एक कोड बना लो, उस कोड सब सारा याद कर लोगे। ऐसे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे यार इसको तो हम ट्रिक देख लेंगे, अरे कितनों की ट्रिक देखोगे भाई, क्योंकि पॉलिटी है, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री में इतना कुछ याद करना है, एंशिएंट में इतना कुछ याद करना है, फंडामेंटल राइट ही नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी इतने सारे डीपीएसपी हैं, इतने सारे मतलब बहुत सारे हैं, और आर्टिकल भी याद करने हैं, फिर उसके पार्ट्स भी याद करने हैं संविधान के, कितनी ट्रिक्स बनाओगे। ऐसे कोडिंग के फॉर्म में यूज करो। 542 5 का कोड है ईड आउट, 4 का एफडी करा लो लाइफ में एलिमेंट्री, और इससे बच जाओगे। 2 से हो गया कि ट्रैफिक लाइट पे चिल्ड्रन दिखते हैं हमको, मतलब बच्चे दिखते हैं, नहीं ट्रैफिक पे दिख जाते हैं कई बार भीख मांगते हुए, तो बुरी चीज है लेकिन ऐसा है। आर्टिकल नंबर 4, ये 4 कैसे याद करा मैंने इसका बना दिया कोड PMTA। ये क्या है? अगर जिन लोगों को पता हो कि पहले नीट से पहले एग्जाम होता था AIPMT, ठीक है, तो उसी का मैंने बना दिया, PMT ले लिया और ए लगा दिया पीछे, PMTA करके। ठीक है, कल्चर एजुकेशन साथ साथ रहते हैं, ऐसे करके मैंने इसको याद करने की कोशिश करी है।
और मुझे पता है कि ऐसे कोई ट्रिक नहीं, वो नहीं है कि ये ट्रिक है या कुछ है, एक मेथड मुझे लगता है ऐसे पर्सनली कि ना आप ऐसे एक्रोनिम बना के इसको याद करो, तो बहुत हेल्प होगी इसमें। और आई होप कि मैं अपने पॉइंट रख पाया हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजिंग मैंने इसको नहीं करा होगा, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट उठा लिया, ठीक है। बाकी और सब में तो बहुत आसान है, फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह मैं आपको करा दूंगा वीडियो में, ट्रिक इस तो ट्रिक बहुत आसान है, डीपीएस की ट्रिक बहुत आसान है। सबसे कंफ्यूजिंग ट्रिक ये थी, ट्रिक क्या मेथड था, तो मुझे मेथड समझाना था आपको कि 12:35 पे फंडामेंटल राइट की याद आती है। फिर इस तरीके से हमने 542 कोड बनाकर जो 5 आर्टिकल थे, पांचों को याद करा, ठीक है। 542 42, अब बस आपको ये 5 में क्या क्या वर्ड आएंगे ये याद करना है, 4 में क्या क्या वर्ड आएंगे ये याद करना है, 2 में क्या आएंगे ये याद करना है, बस। आपको 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 आगे जाके आपको एक्सप्रेशन नहीं याद करना कि एग्जैक्टली क्या मेंशन है उसमें, राइट टू इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में एग्जैक्टली क्या है, इतना डीप में नहीं पूछेगा वो एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली पूछेगा आपसे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आपको इस मेथड से ना याद करना हो, खुद भी याद करना हो, तो खुद से भी याद कर लो, ठीक है। मतलब मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ कि ये मेथड आपको यूज ही करना है, लेकिन अगर चाहो तो उसको कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज निगलेक्ट करो, कंडेम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन कर दूंगा। एक छोटी बात आप लोग चाहो तो अपना शेयर कर सकते हो, बिकॉज मुझे ना एक आउटलुक चाहिए, जो कैंडिडेट्स मेरे से अगर थोड़ा बहुत हेल्प ले पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आप किस जगह प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि आप यहाँ पर फँस रहे हो, लेकिन वो है ही नहीं फँसने का मुद्दा, ठीक है? क्योंकि ना होता है कई बार चीज़ें आपको गलत ही पता होती हैं और वो आप उसमें उलझे रहते हो फिर। बहुत से लोग मैंने देखा है कि मेरे को ये याद नहीं हो रहा, तो इस समय अरे वो उसका उतना वजूद ही नहीं है यार उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक का, और फिज़ूल में उसमें उलझे हुए हैं, जो एसेंस है उसको स्किप कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो एग्ज़ाम को लेकर, लाइफ़ को लेके, तो ख़ैर क्या ही पूछोगे, मेल कर सकते हो मुझे आप, अगर मैं कर पाऊँगा हेल्प तो करूँगा। एग्जाम को लेकर अगर कोई होगा ना, तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करना, स्पेसिफिक करना कि ये मेरा इशू है। और ये सब मत करना कि इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी, शेड्यूल कास्ट की कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूसी कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल से इस स्टेट से मेरा हो जाएगा नहीं होगा। वो किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, एसएससी को खुद को नहीं पता, क्योंकि एग्जाम में ना जो पूल ऑफ कैंडिडेट बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं एग्जाम देने, उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इट्स अ रिलेटिव एग्जाम। आपको पता होगा कंपटीशन पूरा रिलेटिव होता है, कोई भी कट ऑफ बनती है हमेशा रिलेटिव बनती है। मान लो सब बच्चे 60-60 नंबर स्कोर करके आ गए, ठीक है, 60 से ऊपर कोई गया ही नहीं, तो 60 ही कट ऑफ हो जाएगी भाई। ऐसा नहीं कट ऑफ 120 जानी 140 जानी, इट्स अ रिलेटिव रेस। सो ये क्वेश्चन मत पूछा करो, ये क्वेश्चन का सेंस नहीं, क्योंकि ना आप मैच्योर हो, इतने समझदार लोग हो, तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको ना पता हो तो मैं कुछ कह नहीं रहा गलत आपको, लेकिन ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स अपना ओपिनियन रख सकते हो जो मैंने आपसे पूछा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।